Good morning student. This video for class 8 chapter 6 अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये चैप्टर एक स्टोरी है अब्दुल रहीम खाने खाना की, जिसको मैं आपके सामने रीड करने जा रही हूँ। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब तर्ज निखारी माने जाते हैं। इन्होंने बच्चों और बड़ों के लिए बहुत सी मुफीद किताबें तहरीर की हैं। उर्दू, फ़ारसी, रेडियो के अलावा आब हयात, नीरा ख्याल और दरबार अकबरी इनकी मशहूर किताबें हैं। ये सारी क्या हैं? इनकी मशहूर किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इस सबक में मुग़ल आज़म अकबर बादशाह के मशहूर नूरैन अब्दुल रहीम खाने खाना की हालात ज़िंदगी और अखलाक व आदात को दिलचस्पी मगर आसान ज़बान में तहरीर किया गया है। यानी कि जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, उनकी जो हालात ज़िंदगी, जो उनकी जीवनी होती है, उसके बारे में और उनका कैरेक्टर स्केच कि वो कैसे थे, उनकी आदतें क्या थी, उन सबको यहाँ पर बताया गया है। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां तर्कमान का बेटा था, जो हुमायूं बादशाह का जानिसार और अकबर आज़म का तालिक था। बैरम खां बादशाह हुमायूं के मिजाज में बहुत दखील था, मतलब बहुत फ़र्क था, और हुमायूं इसे इतना मानता था कि वो बराबर दर मेहरबान कहता था, और अकबर उसे खान बाबा कहता था। बैरम खां मक्का मुअज़्ज़म जाते थे तो राह में कत्ल कर दिया गया था, मतलब जिस टाइम वो मक्का मुअज़्ज़मा जा रहे थे, उसी रास्ते पर ही उनको कत्ल कर दिया गया था बैरम खां को। इस वक्त इसके बेटे अब्दुल रहीम की उम्र सिर्फ 4 साल थी। जब उनके बाप को कत्ल किया गया तो उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 4 साल थी। उसे अकबर के सामने पेश किया गया तो अकबर को इस यतीम पर बड़ा रहम आया। उसके बाप जानिसार खान की निशारियाँ आगे हुमायूं और अकबर पर बैरम खां के बड़े एहसानात थे। ख़ानदान हुमायूं के वफ़ादार जानिसार बैरम खां की याद आते ही अकबर आबदा हो गए और अब्दुल रहीम के सर पर शफ़क़त और मोहब्बत से हाथ रख दिया। यानी कि उनकी मौत हो जाने के बाद उन्होंने अकबर बादशाह ने क्या किया? अब्दुल रहीम के सर पर अपना हाथ रख दिया। अपने ख़ास खिदमतगारों के हुक्म दिया कि अब्दुल रहीम की परवरिश और तालीम पर ख़ुसूसियात तवज्जो दी जाए और उसे हमारे करीब रखा जाएगा। बड़े होकर अब्दुल रहीम ने अपनी काबिलियत और दानिशमंदारी की वजह से अकबर के 9 रत्नों में मुमताज़ मुकाम हासिल कर लिया। अकबर के जो 9 रत्न थे, उनमें से एक रत्न उन्होंने अपने नाम, मतलब अपने आप को उसमें वो कर दिया कि ये भी एक 9 रत्नों में से कहलाए जाएंगे। जंग के मैदान में बहादुरी के ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि अकबर के पुराने और मुशाक सपा सालार जो उनके सिपाही और जो भी होते हैं उनकी बात हो रही है, सपा सालार भी अंगश्त बदना रह गए, यानी कि उनके सामने वो भी पीछे रह गए। इस तरह इसने बड़ी शोहरत और नामूरी पाई और हर ख़ास आम में मिर्ज़ा खां कहलाने लगा। यानी कि जो अब्दुल रहीम खाने खाना थे, उन्होंने इतनी मशहूरियत हासिल कर ली कि वो फिर सबके सामने क्या कहलाने लगे? अब्दुल रहीम खाने खाना कहलाने लगे। सूबा दक्कन में जब अकबर के ख़िलाफ़ बगावत हुई और अकबरी सरदार बागियों के खौफ से भाग खड़े हुए तो मिर्ज़ा खां यानी अब्दुल रहीम ने बड़ी बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए बगावत को कुचल डाला और बागियों को फ़रार होने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने इस मौके पर मिर्ज़ा को खाने खाना का खिताब और 5000 मनसब अता की। यानी कि उन्होंने जो इतनी बड़ी काबिलियत हासिल की थी, मकबूलियत हासिल की थी, उस पर अकबर ने उन्हें एक तो खाने खाना का खिताब दिया और दूसरा उन्हें 5000 मनसबदारी अता की। फिर ये सोचकर कि इसके बाद बैरम खां की तालिकी मेरे लिए मुबारक साबित हुई थी, इसको अपने बेटे और सल्तनत की वली अहद का तालिक मुकर्रर कर दिया। यानी कि वो उसे इतना पसंद करने लगे कि उन्होंने उसको अपने बेटे की जगह दे दी, यानी अतालिक मुकर्रर किया। अब्दुल रहीम खाने खाना को अकबर बहुत अजीज़ रखता था और उसकी दावतों में से इसके घर भी जाया करता था। खाने खाना फ़नून लतीफ़ में शायरी से शफ़क़त रखता था और उसकी शायरी बड़े आला दर्जे की होती थी। वो रहम दिल भी बहुत था और अक्सर ज़रूरतमंदों की मदद किया करता था। जो रहीम खाने खाना थे, वो कैसा इंसान था? रहम दिल था और बहुत ही जल्दी वो सबकी मदद कर देता था। कुदरत ने उसे बहुत अच्छा दिमाग, दिल और किस्मत से नवाजा था। वो बहुत अक्लमंद, बहादुर और फ़याज़ था। अकबर आज़म इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से इसकी बड़ी कदर करता था और इसे अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया करता था। तो ये थी अब्दुल रहीम खाने खाना की स्टोरी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको शेयर कर दूँगी, वो करने होंगे और वर्ड मीनिंग करनी होगी। थैंक यू क्लास।